इस कहानी की शुरुआत में हमें टॉम नाम के लड़के को दिखाया जाता है जिसे रात में एक सपना आता है जिसमें एक बड़ा ड्रैगन टॉम और उसके ड्रैगन थंडर को खाई में गिराने की कोशिश कर रहा था, मगर थंडर अपनी लाइटिंग पावर से अटैक करके बड़े ड्रैगन को खाई में गिरा देता है। खाई में गिरते वक्त ड्रैगन टॉम की तरफ देखता है। यह देखकर टॉम को एहसास होता है कि उसने ड्रैगन को खाई में गिराकर अच्छा नहीं किया और अचानक से टॉम घबराते हुए उठ जाता है और अपने वाइकिंग के हेलमेट को देखता है। अगले दिन टॉम और उसके दोस्त ड्रैगन वर्ल्ड में हर तरफ सेंसर्स लगा देते हैं। टॉम की दोस्त एलेक्स बताती है कि अगर कोई भी चीज ड्रैगन वर्ल्ड में आएगी तो सेंसर्स की मदद से हमें उसका पता चल जाएगा। तो जून कहती है कि इनकी मदद से हमें किसी भी बड़े ड्रैगन से डरने की जरूरत नहीं है, हम उनसे फाइट के लिए पहले से ही तैयार रहेंगे। ये सुनकर टॉम अपने ड्रीम के बारे में सोचने लगता है जिसमें बड़ा ड्रैगन खाई में गिर रहा था। तो जून उसे कहती है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकते हो, मगर टॉम उसे कुछ नहीं बताता। तभी उन्हें क्रिस्टल टूटने की आवाज आती है। जब टॉम और उसके साथी वहां जाकर देखते हैं तो जेम ब्रेकर ड्रैगन्स वहां से जा रहे थे और क्रिस्टल्स के नीचे से उन्हें किसी के चीखने की आवाज आ रही थी। जब जून क्रिस्टल के पास जाकर देखने लगती है तो जून का ड्रैगन वह उसे जाने नहीं देता। तो जून कहती है कि हमें देखना होगा कि जेम ब्रेकर्स ने क्रिस्टल के नीचे किसे फंसाया है। तो टॉम थंडर को क्रिस्टल को हटाने के लिए कहता है। थंडर अपनी पावर से क्रिस्टल को तोड़कर हटा देता है। तभी वहां से एक बबल हॉर्न ड्रैगन निकलता है। जून बबल हॉर्न को उठाकर उसका नाम ड्रैगन निबल्स रखती है। निबल्स अपने सींग से बबल्स निकालता है जिसे डी अपने हाथों से फोड़ता है जिससे कि बबल ब्लास्ट हो जाता है। यह देखकर जून कहती है कि निबल्स छोटा है इसीलिए उसने अपनी सेफ्टी के लिए ये बबल्स निकाले थे। जून एलेक्स से निबल्स के लिए स्नैक्स मांगती है तो एलेक्स स्नैक्स का पैकेट जून की तरफ फेंकती है जिसे निबल्स उड़कर ले लेता है और अपने सींग से पूरे पैकेट को फाड़ देता है। फिर जून कहती है कि मैं निबल्स को अपने साथ घर ले जाऊंगी क्योंकि जेम ब्रेकर्स वापस इसे मारने के लिए आएंगे। तो डी उसे कहता है कि हमारे ड्रैगन क्लब का रूल है कि ड्रैगन वर्ल्ड की चीजें बस यही रहेगी। तो टॉम कहता है कि हम कल वापस आकर इसे देखेंगे, इसे कुछ नहीं होगा, हमें अभी घर जाना होगा। मगर सभी से बचाकर जून निबल्स को अपने बैग में छुपाकर घर ले आती है। वहीं जून को अपने रूम में उसका भाई यूजिन मिलता है। जून उसे पूछती है कि तुम यहाँ कब आए। तो यूजिन कहता है कि डैड कुछ काम से बाहर गए इसीलिए मैं यहाँ मॉम के साथ रहने आ गया हूँ और अब मैं तुम्हारे रूम में रहूंगा। तो जून दूसरे रूम में जाकर निबल्स को अपने बैग से बाहर निकालकर खाना खिलाने की कोशिश करती है, मगर निबल्स वो नहीं खाता और एक पैकेट से इसने खाने लगता है और किचन में जाकर चीजों को बिखेरने लगता है। जून उसे पकड़ने की कोशिश करती है मगर निबल्स उड़कर भाग जाता है। जून ने उसे पकड़ लिया था मगर निबल्स अपने सींग से पॉप को निकालते हुए दूसरे रूम में भाग जाता है क्योंकि जब वो किचन में मस्ती कर रहा था तब उसके सींग में कौन घुस आए थे। वहीं यूजिन को निबल्स की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर वो किचन में आ जाता है। तो जून बहाना बनाते हुए कहती है कि मैं पॉपकॉर्न बना रही थी और मशीन खराब हो गई। यह कहकर जून निबल्स के पास चली जाती है जहाँ वो देखती है कि निबल्स उसकी माँ के ऊपर खड़ा है जो कि सो रही थी। जून निबल्स को पॉपकॉर्न दिखाकर बाहर फेंक देती है जिन्हें लेने के लिए निबल्स भी बाहर चला जाता है। जून भी उसके पीछे बाहर जाती है मगर यूजिन उसे बाहर जाते हुए देख लेता है। वहीं निबल्स बाहर जाकर जोर से आवाज निकालता है। इसकी वजह से टॉम और उसके साथी वहां आ जाते हैं और जून से उस आवाज के बारे में पूछते हैं। तो जून उसे बताती है कि मैं निबल्स को अपने साथ घर ले आई थी मगर वो भाग गया। तो टॉम कहता है कि हमें निबल्स को किसी के देखने के पहले ढूंढना होगा। थंडर भी वहां जाता है और सब अलग होकर निबल्स को ढूंढते हैं। वहीं एलेक्स को स्नैक्स का पैकेट मिलता है जिसे लेने के लिए निबल्स उस पर अटैक करता है। इस वजह से एलेक्स डर कर चिल्लाने लगती है जिससे टॉम और बाकी साथी वहां जाते हैं। डी निबल्स को पकड़ता है मगर निबल्स उसके हाथ पर बाइट करके छूट जाता है। तो टॉम उसे पकड़ लेता है मगर निबल्स उसे नीचे गिराकर भाग जाता है और बबल ब्लास्ट करके एक स्टोर में चला जाता है। तो टॉम और उसके साथी स्टोर में निबल्स को ढूंढने जाते हैं। वहीं सभी अलग अलग टीम बनाकर निबल्स को ढूंढते हैं। टॉम जून से कहता है कि तुमने निबल्स को यहाँ लाकर ड्रैगन क्लब के रूल तोड़े हैं। तो जून कहती है कि तुम जानते हो बचपन में मुझे यूनिकॉर्न बहुत पसंद थे, मैं उस पर रिसर्च करना चाहती थी। तभी यहाँ यूजिन आकर कहता है कि मुझे पता चल गया था कि तुम यहाँ मस्ती करने के लिए आए हो इसीलिए मैं भी यहाँ आ गया। तो टॉम जून को साइड में ले जाकर कहता है कि अगर यूजिन ने निबल्स को देख लिया तो हमारा सीक्रेट सबको पता चल जाएगा। तो जून कहती है कि तुम जाकर निबल्स को ढूंढो, मैं यूजिन को देखती हूँ और जून यूजिन को एक रूम में ले जाकर बंद कर देती है। वहीं एलेक्स और डी को निबल्स मिल जाता है। टॉम भी वहाँ जाता है। एलेक्स एक पैकेट
पैकेट लेकर कहती है कि जब निबल्स पैकेट लेने आएगा तो तुम उसे पकड़ लेना। मगर निबल्स गुस्सा होकर पैकेट लेकर भाग जाता है तो टॉम अपने साथियों के साथ एक बकेट लेकर उसे पकड़ने जाता है। उन्हें देखकर निबल्स बहुत जोर से आवाज निकालता है मगर टॉम एक झाड़ू की मदद से निबल्स को उछालता है और उसे बकेट में कैच कर लेता है। सब निबल्स को खाई में छोड़ने के लिए जा रहे थे, तभी एलेक्स बताती है कि खाई में से कुछ बाहर जा रहा है। तभी खाई में से बहुत सारे बबल हॉर्न ड्रैगन बाहर निकलते हैं जो बबल्स बनाकर ब्लास्ट कर रहे थे। तो निबल्स उन्हें आवाज निकालकर अपने पास बुलाता है तो बबल हॉर्न्स अपनी पूरी बॉडी से सींग निकालकर निबल्स की तरफ आते हैं। टॉम और उसके साथी उससे बचकर भागने लगते हैं। ये देखकर थंडर दूसरे ड्रैगन्स को मदद के लिए लेकर आता है। थंडर दूसरे ड्रैगन्स के साथ मिलकर बबल हॉर्न्स को टॉम और उसके साथियों के रास्ते से हटाता है। टॉम के साथी एक दूसरे को बकेट पास करके आगे बढ़ते हैं मगर डी नीचे गिर गया था और उसके हाथ से बकेट गिर गई थी जिसमें से बबल हॉर्न्स ने निबल्स को बाहर निकाल दिया था। सारे बबल हॉर्न्स गुस्सा होकर एक साथ मिलकर एक बहुत बड़ा बबल बनाकर वहां से खाई में चले जाते हैं। तो टॉम बबल को देखकर कहता है कि बबल पूरे टाउन को ब्लास्ट कर सकता है, हमें इसे रोकना होगा। तो सब अपने ड्रैगन्स पर बैठकर जाते हैं। फिर थंडर अपनी पावर से टाउन की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देता है और जून अपने ड्रैगन वो की पावर से बबल को फ्रीज करवा देती है। टॉम और उसके साथी बबल को पकड़कर खाई में गिरा देते हैं और थंडर उसे ब्लास्ट कर देता है। फिर सब ड्रैगन्स वर्ल्ड में जाते हैं। वहाँ डी कहता है कि हम किसी भी ड्रैगन को बिना जाने अपने घर नहीं ले जाएंगे। तो टॉम कहता है कि हमारा मिशन है कि हम सारे ड्रैगन्स को सेफ रखें और किसी भी ड्रैगन को चोट ना पहुंचे क्योंकि हम ड्रैगन्स राइडर हैं। फिर सब अपने घर चले जाते हैं। वहीं टॉम की मॉम डॉक्टर ओलिविया से बताती है कि मैं खाई की केव में रिसर्च करने के लिए जा रही हूँ। मुझे ड्रोन से मिनरल्स के बारे में पता चला है जिससे पता चलता है कि वहाँ बहुत सारा गोल्ड होगा और ये सब सेक्टर 9 में है। तो टॉम कहता है कि अच्छा हुआ कि ये सेक्टर 2 के पास नहीं है क्योंकि वो जगह बहुत बोरिंग है। तभी डॉक्टर ओलिविया को डॉक्टर स्लेटकिन का कॉल आता है जो उसे बताती है कि हमारा प्लान चेंज हो गया है और अब मेरी टीम सेक्टर 9 में रिसर्च के लिए जाएगी और तुम सेक्टर 2 में मैपिंग के लिए जाना। ये सब बातें टॉम अपने साथियों को जाकर बताता है क्योंकि सेक्टर 2 में ड्रैगन वर्ल्ड है। तो एलेक्स कहती है कि अगर तुम्हारी मॉम को ड्रैगन्स के बारे में पता चल गया तो सारे ड्रैगन्स को पकड़ लेंगे और उन पर रिसर्च करेंगे। तो टॉम कहता है कि जिस केव में मेरी मॉम जा रही है तुम सब उस केव को गिरा देना जिससे ड्रैगन वर्ल्ड का रास्ता बंद हो जाएगा। मैं मॉम के साथ जाकर उनका ध्यान भटकाऊंगा ताकि तुम सबको केव गिराने के लिए और टाइम मिल सके। थंडर टॉम के साथ आने की कोशिश करता है मगर टॉम उसे कहता है कि तुम्हें टीम के साथ रहना होगा और वहाँ से चला जाता है। वहीं टॉम अपनी मॉम के साथ चॉपर में बैठकर केव में जाते हैं। दूसरी तरफ डी टीम को लीड कर रहा था तो डी केव को बंद करने के लिए अपने ड्रैगन प्लोहॉर्न से अटैक करके केव को गिरा देता है मगर केव पूरी तरह बंद नहीं होती। तो डी सारे ड्रैगन को एक साथ अटैक करवाता है जिससे केव और ज्यादा ओपन हो जाती है और थंडर वहाँ से टॉम के साथ चला जाता है। तो डी अकेला केव को क्रिस्टल से बंद करने की कोशिश कर रहा था। वहीं प्लोहॉर्न जून और एलेक्स को अपने साथ चलने के लिए कहती है तो दोनों अपने ड्रैगन के साथ उसके पीछे चली जाती है। डी भी उनके पीछे भागकर जाता है। वहीं टॉम अपनी मॉम के साथ केव में आ गया था। टॉम उसकी मॉम का टाइम वेस्ट करने के लिए सेल्फी लेने लगता है मगर उसकी मॉम आगे बढ़ने लगती है। थंडर भी छिपकर उनका पीछा कर रहा था। डॉक्टर ओलिविया को पता चलता है कि केव में गोल्ड की जगह मैग्नेटाइट था तो लेजर निकाल कर टॉम की तरफ फेंकती है मगर लेजर नीचे गिरते हुए टॉम की आंखों में पड़ती है जिससे टॉम को कुछ दिखाई नहीं देता और वो खाई में गिरने वाला था मगर ओलिविया ने उसे गिरने से बचा लिया था। वहीं प्लोहॉर्न जून और एलेक्स को मैग्मा ड्रैगन के पास लेकर जाती है जो अपने मुंह से लावा निकाल सकता था। डी भी वहां आ जाता है और लावा ड्रैगन को देखकर कहता है कि मैग्मा ड्रैगन केव को बंद करने में हमारी मदद कर सकता है। मैग्मा केव को पूरी तरह लावा से भर देगा और बाद में लावा स्टोन बन जाएंगे जिससे केव पूरी तरह बंद हो जाएगी। तो जून कहती है कि हम मैग्मा को केव तक कैसे लेकर जाएंगे। तो डी मैग्मा को धक्का मारकर अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है मगर मैग्मा वहां से आगे नहीं बढ़ता। तो जून और एलेक्स उसे स्नैक्स खिलाकर चलने के लिए कहती है मगर मैग्मा मना कर देता है। तो डी मैग्मा के ऊपर बैठकर जाता है जिससे मैग्मा गुस्सा होकर डी को नीचे गिरा देता है और अटैक करने के लिए डी के पीछे जाता है। यह देखकर जून प्लोहॉर्न को डी की मदद के लिए भेजती है तो प्लोहॉर्न डी को अपने ऊपर बिठाकर केव की तरफ जाती है। जून और एलेक्स भी उनके पीछे जाते हैं। वहीं
डॉक्टर स्लेटकिन को सेक्टर 9 में कुछ नहीं मिलता तो ओलिविया की लोकेशन देखकर सेक्टर 2 में जाती है। वहीं टॉम अपनी मोम के साथ केव में आगे बढ़ रहा था। दोनों एक खाई को पार करने के लिए एक रस्सी को एक दूसरे से बांधकर आगे बढ़ते हैं, मगर ओलिविया का पैर फिसलने की वजह से दोनों रस्सी से खाई में लटक जाते हैं। ये देखकर थंडर उनकी मदद करने के लिए आ रहा था, मगर टॉम ने उसे मना करके वापस भेज दिया था क्योंकि टॉम नहीं चाहता था कि उसकी मोम को ड्रैगन्स के बारे में पता चले। और दोनों रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन रस्सी टूट जाती है और दोनों नीचे गिरने लगे थे, पर अपने हैमर की मदद से ऊपर चढ़ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो टॉम ओलिविया को बिजी रखने के लिए एक चट्टान खोदने के लिए कहता है, तो चट्टान में उन्हें एक ग्रीन क्रिस्टल मिलता है। तभी वहाँ स्लेटकिन आ जाती है। उसे देखकर ओलिविया ग्रीन क्रिस्टल को छुपा लेती है। तभी उन्हें कुछ आवाज आती है तो तीनों आवाज की तरफ जाते हैं। वहीं एलेक्स जून को बताती है कि टॉम और उसकी मॉम केव की तरफ आने वाली है, हमें जल्दी से केव को बंद करना होगा। तो प्लोहन डी को केव के सामने गिरा देती है तो मैग्मा डी पर अपने लावा से अटैक करता है, लेकिन प्लोहन डी को लेकर उड़ जाती है। मैग्मा लावा के अटैक को जारी रखता है जिससे पूरी केव में लावा भर जाता है। वहीं टॉम, उसकी मॉम और स्लेटकिन केव के पास आ गए थे। वहाँ उन्हें लावा के बारे में पता चलता है तो सब वहाँ से भागने लगते हैं। टॉम उन दोनों से आगे आ गया था तो थंडर उसे उड़ाकर ले जाता है। टॉम थंडर से रास्ते के क्रिस्टल हटवा देता है ताकि उसकी मॉम और स्लेटकिन को आगे बढ़ने में कोई तकलीफ ना हो। आगे जाकर टॉम को पता चलता है कि खाई को पार करने वाला रास्ता टूट गया था, तो थंडर ने केव के ऊपर अटैक करके एक स्टोन से रास्ता बना दिया था। तभी ओलिविया और स्लेटकिन भी वहाँ जाती है। टॉम ने स्लेटकिन के साथ खाई पार कर ली थी और ओलिविया के खाई पार करते वक्त लावे से रास्ता टूट गया था, मगर ओलिविया ने कूदकर खाई पार कर ली थी और सब वहाँ से चले जाते हैं। वहीं टॉम अपने साथियों से कहता है कि तुम्हारे केव बंद करने की वजह से मॉम को ड्रैगन वर्ल्ड के बारे में कुछ पता नहीं चला। सब खुश होकर हक करते हैं। वहाँ टॉम को दो छोटे ड्रैगन्स दिखाई देते हैं जो ग्रीन क्रिस्टल को गर्म करके उस पर बैठ रहे थे। उसी तरह का एक क्रिस्टल टॉम की मॉम को भी मिला था। मिसिस बेकर टॉम और उसके साथियों को एक असाइनमेंट देती है जिसमें उन्हें पूरे स्टेशन के सामने एक स्पीच देनी होगी। ये सुनकर एलेक्स छिप गई थी क्योंकि एलेक्स ने कभी भी इतने लोगों के सामने स्पीच नहीं दी थी। वो हमेशा से अकेली रहती थी। वहीं टॉम और उसके साथी ड्रैगन वर्ल्ड में जाकर स्पीच के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे और जून एलेक्स को स्पीच देने के लिए कहती है तो एलेक्स टेप से उसका एक होलोग्राम बनाकर उन्हें दिखाते हुए कहती है कि तुम सबके लिए स्पीच देना आसान है, मगर मैं हमेशा से अकेली रही हूँ इसीलिए मुझे स्पीच देनी नहीं आती। तभी एलेक्स के टेप में सेंसर से अलर्ट आता है। एलेक्स बताती है कि कोई ड्रैगन वर्ल्ड से हमारी तरफ आ रहा है, तो सब उन्हें देखने के लिए जाते हैं। वहाँ उन्हें ड्रैगन की बोन्स मिलती है। तभी वहाँ एक ड्रैगन आता है जिसे देखकर जून कहती है ये एक ज़ॉम्बी ड्रैगन हो सकता है और इसी ने ड्रैगन को मारा होगा जिसकी बोन्स हमें मिली है। उस ज़ॉम्बी ड्रैगन के पास एलेक्स के ड्रैगन फेदर की तरह इनविजिबल होने की पावर थी और वो फेदर की तरह दिखाई दे रहे थे, बस उनका कलर व्हाइट था। और वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी ड्रैगन आ जाते हैं। टॉम अपने साथियों के साथ वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर ज़ॉम्बी ड्रैगन्स ने उन्हें हर तरफ से घेर लिया था। एक ड्रैगन डी के हाथ पर काट लेता है पर प्लोहन उसे मारकर भगा देती है। वहीं वो सारे ड्रैगन्स एलेक्स के ड्रैगन फेदर को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। टॉम और उसके साथी उन्हें नहीं रोक पाते क्योंकि वो इनविजिबल होकर वहाँ से भाग गए थे। एलेक्स फेदर्स की वजह से बहुत उदास थी। डी कहता है कि वो ड्रैगन्स बहुत डरावने थे, तो जून कहती है कि चाइनीज माइथोलॉजी में व्हाइट ड्रैगन्स को डेथ का सिंबल माना जाता है, पर उन ड्रैगन्स ने हमें बाइट नहीं किया था तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अगर कोई हमें बाइट कर लेता तो हम भी उनकी तरह बन जाते। ये सुनकर डी बहुत घबरा जाता है क्योंकि उसे ड्रैगन ने बाइट किया था, पर वो किसी को नहीं बताता। टॉम एलेक्स को कहता है कि फेदर्स के ट्रैकर से हम उसे ढूंढ सकते हैं। तो एलेक्स को अपने टेप में फेदर्स की लोकेशन मिल गई थी, तो सब उस लोकेशन पर जाते हैं। रास्ते में डी जून से ड्रैगन की बाइट के सिम्टम्स पूछता है तो जून बताती है कि फीवर में पसीना आता है और चक्कर आते हैं और वो फेदर्स की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, पर वहाँ उन्हें फेदर्स का बेल्ट मिलता है। तो सब आगे बढ़ते हैं। वहाँ उन्हें एक गड्ढे में बहुत सारे ज़ॉम्बी ड्रैगन्स मिलते हैं। तो एलेक्स अपने टेप से थर्मल स्कैन करके फेदर्स को ढूंढती है। उसे फेदर्स गड्ढे के बीच में टावर के ऊपर एक प्रिजन में मिलता है। टॉम सबसे कहता है कि इन ड्रैगन्स के विंग्स में छेद थे इसीलिए ये उड़ नहीं पाए। तो सब अपने ड्रैगन्स को लेकर फेदर्स के पास जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी ड्रैगन्स ने उन्हें देख लिया था और उन पर साउंड पावर से अटैक कर रहे थे। टॉम और एलेक्स अटैक से बचकर टावर तक पहुंच गए थे। तभी उनके सामने एक
बहुत बड़ा ज़ॉम्बी ड्रैगन आ जाता है और अटैक करके उन्हें टावर से दूर गिरा देता है। वहीं जून को पता चलता है कि डी को ज़ॉम्बी ड्रैगन ने बाइट किया था, तो डी टॉम के कहने पर अपने आप को प्लोहॉर्न के ऊपर बंधवा लेता है अगर वो ज़ॉम्बी बन जाए तो दूसरे साथियों को प्रॉब्लम ना हो। वहीं एलेक्स कहती है कि तुम सब मुझे कवर दो, मैं जाकर फेदर को बचा लूंगी, और एलेक्स वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ ज़ॉम्बी ड्रैगन्स आने लगते हैं। टॉम उन्हें रोकने के लिए क्रिस्टल्स की एक दीवार बना देता है और ड्रैगन्स के साथ मिलकर उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है, मगर ज़ॉम्बी ड्रैगन्स उन्हें हर तरफ से घेर लेते हैं। तो जून वो वे की मदद से अपने चारों ओर एक आइस की शील्ड बना देती है। वहीं एलेक्स को आगे बढ़ते वक्त रास्ते में एक क्रिस्टल की शील्ड मिलती है, जिसकी मदद से चिपकर एलेक्स टावर पर पहुंच जाती है। वहां उसे प्रिजन में फेदर के साथ दूसरे ड्रैगन्स भी मिलते हैं, तो एलेक्स शील्ड से प्रिजन को तोड़ने की कोशिश करती है। तभी वहां बड़ा ज़ॉम्बी ड्रैगन आ जाता है। उसे देखकर एलेक्स टेप से अपना एक होलोग्राम बनाकर उसका ध्यान भटका देती है और प्रिजन को तोड़कर फेदर्स और दूसरे ड्रैगन्स को बाहर निकाल देती है और फेदर के साथ वहां से जाने लगती है, मगर बड़ा ज़ॉम्बी ड्रैगन भी उनके पीछे आता है, पर फेदर्स उसे चकमा देकर छिप जाता है। तो बड़ा ड्रैगन टॉम और उसके साथियों पर अटैक करके आइस की शील्ड को तोड़ देता है, जिससे सारे ज़ॉम्बी ड्रैगन्स उन पर अटैक करने के लिए आता है, मगर फेदर्स वहां आकर साउंड पावर से उन पर अटैक करता है, जिससे उन ड्रैगन्स की पुरानी स्किन निकल जाती है और वो फेदर्स के साथ हो जाते हैं। ये देखकर डी बताता है कि कुछ एनिमल्स के साथ ऐसा होता है कि जब उनकी पुरानी स्किन नहीं निकलती तो एग्रेसिव हो जाते हैं। तो फेदर्स सारे ड्रैगन्स पर अटैक करके उनकी पुरानी स्किन को रिमूव कर देता है और सारे फेदर्स ड्रैगन मिलकर बड़े ड्रैगन की स्किन रिमूव कर देते हैं, जिससे वो ठीक हो जाते हैं और वहाँ से चला जाता है। सारे ड्रैगन्स भी उसके पीछे जाते हैं। कुछ ड्रैगन्स फेदर को साथ चलने के लिए कहते हैं, मगर वो उनके साथ नहीं जाता। फिर टॉम और उसके साथी घर चले जाते हैं। अगले दिन लेनर्ड नाम का लड़का फोर्ड और उसके भाइयों के पास आकर कहता है कि तुमने पेड़ काटना क्यों बंद कर दिया। तो फोर्ड कहता है कि चेंसो में गैस खत्म हो गई है। तो लेनर्ड चेंसो का प्लग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लगाकर चला जाता है, जिससे बोर्ड में आग लग जाती है। वहीं टॉम वाइकिंग का हेलमेट पहनकर थंडर के साथ ड्रैगन वर्ल्ड में घूम रहा था, तभी उन्हें कुछ आवाज आती है। तो टॉम थंडर के साथ वहाँ जाता है और वहाँ उन्हें एक झील मिलती है। तभी उस झील में से एक फिश ड्रैगन उन पर अटैक करती है, जिसमें टॉम और थंडर बच जाते हैं, मगर टॉम का हेलमेट झील में गिर जाता है। तो झील में कूदकर हेलमेट को लेता है, पर फिश ड्रैगन पानी में टॉम पर अटैक करने के लिए आती है, मगर थंडर टॉम को पानी से बाहर निकाल लेता है और बाकी ड्रैगन राइडर्स के पास जाता है। वहाँ जून टॉम से कहती है कि तुम अकेले ड्रैगन वर्ल्ड में नहीं घूम सकते, यह हमारे रूल्स के खिलाफ है। तभी एलेक्स के टेप पर इक्रिस कंपनी से अलर्ट आता है और सब वहाँ जाते हैं। वहीं इक्रिस की सिक्योरिटी गार्ड लिंडा सबको बताती है कि फॉरेस्ट में आग लग गई है, पर आग हमारी तरफ नहीं आ रही है। तो ओलिविया कहती है कि हमें चॉपर से फॉरेस्ट में जाकर चेक करना चाहिए, अगर कोई वहाँ फंस गया होगा तो हम उसे बचा लेंगे। तो स्लेटकिन कहती है कि तुम कंपनी की प्रॉपर्टी को खतरे में नहीं डाल सकती। तो कंपनी की डायरेक्टर चुपके से ओलिविया को वेन की फीस दे देती है। तो ओलिविया फिल के साथ वेन लेकर फॉरेस्ट में जाती है। बाहर उन्हें टॉम और उसके साथी मिलते हैं। ओलिविया टॉम को कहती है कि हम फॉरेस्ट में हेल्प के लिए जा रहे हैं। वहीं फोर्ड अपने भाइयों के साथ फॉरेस्ट में फंस गया था, क्योंकि लेनर्ड गैस के लिए वेन लेकर चला गया था। वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, मगर एक जलता हुआ पेड़ रोड पर गिर जाता है, जिससे वो वहाँ से नहीं निकल पाते। वहीं टॉम और उसके साथी अपने ड्रैगन्स लेकर उनके पेरेंट्स की हेल्प करने जाते हैं, मगर आग की वजह से हर तरफ स्मोक थी, जिसकी वजह से वो अपने पेरेंट्स को नहीं देख पा रहे थे। तो एलेक्स ओलिविया और फिल को ट्रेकर से ढूंढ लेती है। तो टॉम और जून के वेन के लिए आगे का रास्ता क्लियर करते हैं। वहीं फेदर्स इनविजिबल होकर फोर्ड और उसके भाइयों को जलते हुए पेड़ के दूसरी तरफ ले जाती है। तभी ओलिविया वेन लेकर वहां आती है और फोर्ड और उसके भाइयों को अपने साथ ले जाती है। वापस जाते वक्त उन्हें रास्ते में लेनर्ड मिलता है। वो वापस फॉरेस्ट की तरफ जा रहा था। आगे जाते वक्त लेनर्ड थंडर को आसमान में देखता है, तो उसकी वेन एक पत्थर से टकरा जाती है, जिससे वेन में रखी गैस की कैन ब्लास्ट हो जाती है और वेन भी दूर जाकर ब्लास्ट हो जाती है,
है जिससे आग टाउन की तरफ बढ़ने लगती है। तो डी कहता है कि हमें आग को बुझाने के लिए वाटर ड्रैगन की जरूरत है। तो टॉम थंडर को लेकर उसी झील के पास जाता है जहाँ उसे फिश ड्रैगन मिला था। एलेक्स भी वहाँ गई थी। तो टॉम एलेक्स को कहता है कि मैं फिश ड्रैगन को लेने आया था ताकि ये आग बुझाने में हमारी मदद कर सके। इन्हें जुगनू बहुत पसंद है। तो एलेक्स टॉम के साथ मिलकर बहुत सारे जुगनू को पकड़कर फिश ड्रैगन के पास जाते हैं। फिश ड्रैगन जुगनू को खाने के लिए आते हैं। तो एलेक्स और टॉम फिश ड्रैगन्स को फॉरेस्ट में ले जाते हैं और वहां जाकर जुगनू को छोड़ देते हैं। जुगनू को खाने के लिए फिश ड्रैगन अपना मुंह खोलते हैं और बहुत सारा पानी निकालता है जिससे पूरे फॉरेस्ट की आग बुझ जाती है। वहीं लेनेट बहुत गुस्सा था क्योंकि फॉरेस्ट में सारे पेड़ जल गए थे और अब वो पेड़ नहीं काट पाएगा। लेनेट फिर से थंडर को आसमान में देख लेता है। वहीं सारे ड्रैगन राइडर्स झील के पास थे। वहाँ टॉम जॉन को अपना वाइकिंग का हेलमेट दिखाकर कहता है कि जब थंडर ने पत्थर पर अपनी पावर से अटैक किया था तो उसका निशाना बिल्कुल मेरे हेलमेट के निशान की तरह था। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए इसके बारे में जानने के लिए, मगर तुम एलेक्स और डी को इसके बारे में नहीं बताओगी। तो जून टॉम को प्रॉमिस कर देती है। अगले दिन एलेक्स एक ड्रैगन पर ट्रैकर लगा देती है ताकि उन्हें पता चल सके कि ड्रैगन वर्ल्ड कितना बड़ा है। वहाँ जून को एक केव मिलती है। जून केव के पास जाकर देखती है तो जून पर एक जाल लग गया था जिससे जून बहुत डर गई थी क्योंकि उसे स्पाइडर से बहुत डर लगता था। तो टॉम और डी केव में देखने जाते हैं मगर थंडर गुस्से से घूरता है। तो जून उसे कहती है कि हमें घर चलना चाहिए और सब अपने ड्रैगन्स पर बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। उसी केव में एक स्पाइडर दिखाई देता है। वहीं घर जाते वक्त टॉम पर डी को पवन चक्की पर एक चिड़िया का घोंसला दिखता है जो चक्की के ब्लेड के बहुत पास था। इसीलिए टॉम और डी बर्ड को वहां से हटाने के लिए पवन चक्की पर जाते हैं। टॉम बर्ड को पकड़ लेता है पर उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने वाला था मगर फिल उसे पकड़ लेता है। फिर दोनों से कहता है कि बहुत महंगी फैसिलिटी है और तुम्हें यहाँ के प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा। फिर डी से कहता है कि मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी और नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। फिर डी टॉम से कहता है कि हमें सिक्योरिटी को बुलाना चाहिए था। तो टॉम कहता है कि हमारा काम एनिमल्स को बचाना है। तो डी कहता है कि हम बस ड्रैगन वर्ल्ड में एनिमल्स को बचा सकते हैं मगर यहाँ ऊपर हमें मेरे डेट के रूल्स मानने होंगे। इस बात को लेकर टॉम और डी के बीच बहस हो जाती है और डी वहाँ से नाराज होकर चला जाता है। अगले दिन ड्रैगन राइडर्स को एक स्पाइडर ड्रैगन मिलता है। तो एलेक्स कहती है कि जरूर उस केव से आया होगा जो हमें कल मिली थी और सब स्पाइडर ड्रैगन को देखने के लिए जाते हैं मगर जॉन को स्पाइडर से डर लग रहा था इसीलिए वो बाहर रुक गई थी। वहीं टॉम स्पाइडर को केव में लेकर जाना चाहता था मगर डी उसे कहता है कि हम इसे यहीं रहने देंगे और दोनों स्पाइडर को पकड़ने की कोशिश करते हैं मगर स्पाइडर उड़कर जून के सर पर बैठ जाता है। जून उसे हटाने की कोशिश करती है पर वो नहीं हटा पाती। तो थंडर स्पाइडर पर अटैक करके उसे हटाने की कोशिश करता है लेकिन स्पाइडर जून के सर से नहीं उतरता। तो सब स्पाइडर की केव के पास जाते हैं ताकि स्पाइडर अपनी केव में चला जाए। जून केव में जाने से डर रही थी तो एलेक्स उसके साथ चली जाती है। केव में जून एक जाल से टकराकर डरती है जिससे स्पाइडर भी डर जाता है और जाल से अटैक करने लगता है और एक जाल केव के डोर पर लग जाता है और केव के अंदर जाने का रास्ता बंद हो जाता है। वहीं जून और एलेक्स एक बड़े जाल में फंस गई थी। तो टॉम उन्हें बचाने के लिए थंडर को जाल तोड़ने के लिए कहता है मगर थंडर के अटैक से जाल नहीं टूटता। बाकी ड्रैगन्स भी जाल को तोड़ने की कोशिश करते हैं मगर जाल बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो टॉम एक ब्लो टॉर्च से जाल को तोड़ने की कोशिश करता है मगर वो नहीं तोड़ पाते। वहीं जून और एलेक्स उन्हें बताती है कि हमें यहाँ से जल्दी बाहर निकालो नहीं तो स्पाइडर्स हमें खा जाएंगे। तभी टॉम और डी पर दूसरे स्पाइडर्स ने अटैक कर दिया था। दोनों अपने ड्रैगन्स पर नहीं बैठ पाते तो क्रिस्टल की छोटी सी केव में चले गए थे मगर एक स्पाइडर ने केव के डोर पर जाल लगाकर उन्हें अंदर बंद कर दिया था। डी टॉम से कहता है कि मेरे डैड पहले आर्मी में थे इसीलिए हर रूल्स को फॉलो करते हैं और मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है मगर मुझे एक ड्रैगन राइडर बनने के लिए सारे रूल्स तोड़ने पड़ते हैं। टॉम डी की बात समझ जाता है और दोनों वापस से दोस्त बन जाते हैं। वहीं जून एलेक्स से स्नैक्स लेकर उन्हें अपनी और एलेक्स की बॉडी पर रख लेती है। तो स्पाइडर स्नैक्स को खाते वक्त जाल को काट देते हैं जिससे दोनों जाल से छूट जाती है। वहीं थंडर सारे ड्रैगन्स को एक साथ जाल पर अटैक करने के लिए कहता है। जब सारे ड्रैगन्स एक साथ अटैक करते हैं तो उनकी पावर कंबाइन होकर जाल को तोड़ देती है। यह देखकर टॉम और डी भी बहुत हैरान होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी ड्रैगन्स की पावर्स कंबाइन करते हुए नहीं
नहीं देखा था। फिर सारे ड्रैगन पावर कंबाइन करके स्पाइडर की केव का जाल भी तोड़कर जून और एलेक्स के पास चले जाते हैं। सब वहाँ से बाहर जाने लगते हैं, मगर डोर पर बहुत सारे स्पाइडर्स आ गए थे, तो सब स्पाइडर से बचते हुए केव की दूसरी साइड जाते हैं। वहाँ उन्हें डोर मिलता है और सारे ड्रैगन्स पावर कंबाइन करके जाल तोड़कर बाहर निकलकर घर चले जाते हैं। वहीं डी फिल से रूल्स तोड़ने के लिए माफी मांगता है, तो फिल कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम टॉम के साथ गलत संगत में हो। तो डी कहता है कि आप उसके बारे में गलत सोचते हैं, वो मेरा दोस्त है और हमेशा मेरी हेल्प करता है। फिल यह सुनकर खुश होता है क्योंकि हमेशा से चाहता था कि डी अपने दोस्तों का साथ दे। अगले दिन ड्रैगन राइडर्स टॉम के घर जाकर उसे बताते हैं कि आज सैटरडे है और आज हमें ड्रैगन्स के साथ घूमने जाना है। तो सब ड्रैगन के पास चले जाते हैं, मगर वह थंडर नहीं था। यह देखकर टॉम बहुत हैरान होता है क्योंकि थंडर कभी भी कहीं नहीं जाता था। तभी एलेक्स के टेप पर अलर्ट आता है कि थंडर ने ड्रैगन वर्ल्ड में लगे सेंसर्स को क्रॉस कर लिया है। वो सब अपने ड्रैगन्स के साथ वहाँ जाते हैं। टॉम एलेक्स के साथ फेदर्स पर बैठकर जाता है। वहीं यूजिन जून को अपने रूम से बाहर बुला रहा था क्योंकि उसकी मॉम ने उसे घर के काम करने की लिस्ट दी थी। तो यूजिन सारे काम जून से करवाना चाहता था, मगर जून के रूम का डोर लॉक था। तो यूजिन घर के बाहर जाकर जून के रूम की विंडो से देखता है, मगर रूम में कोई नहीं था। तो यूजिन एलेक्स की मॉम के पास जाकर जून के बारे में पूछता है, तो बताती है कि जून एलेक्स के साथ चली गई। वहीं प्लोहोन को एक केव से थंडर की खुशबू आती है, तो सब उस केव में जाते हैं। केव के बाद उन्हें एक दूसरी जगह मिलती है जिसे जून डार्क रिल्म कहती है, जहाँ काले बादल थे। वहाँ टॉम को लाइटिंग दिखती है, तो सब लाइटिंग की तरफ जाते हैं। आगे जाते वक्त स्पाइडर ड्रैगन्स ने उन पर अटैक कर दिया था, तो फेदर्स अटैक करके उन्हें नीचे गिरा देता है। आगे जाकर उन्हें एक पानी का गड्ढा मिलता है और वो पानी पीने के लिए रुक जाते हैं। तभी वहाँ निबल्स अपने बबल हॉर्न ड्रैगन के साथ मिलकर उन पर अटैक कर देता है, तो वो वे बबल हॉर्न ड्रैगन्स को आइस में फ्रीज कर देता है। फिर सब वहाँ से वापस जाने के लिए कहते हैं, तो टॉम उन्हें बताता है कि जब थंडर के अटैक से पत्थर पर एक निशान बना था, वैसा ही निशान मेरे वाइकिंग के हेलमेट पर है। ये हेलमेट मेरी फैमिली से जुड़ा हुआ है और मुझे इसके बारे में पता लगाना है, इसलिए मैं वापस नहीं जा सकता। तो डी और एलेक्स कहते हैं कि तुमने हमें क्यों नहीं बताया, तुमने ड्रैगन क्लब के रूल्स तोड़े हैं। तो टॉम कहता है कि यह मेरे लिए बहुत पर्सनल था और अगर तुम घर जाना चाहते हो तो चले जाओ, मैं अकेले थंडर को बचा लूंगा। मगर सब टॉम के साथ जाते हैं। वहीं यूजिन फिल से ड्रैगन क्लब के बारे में पूछता है, मगर फिल को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो यूजिन वापस घर जाकर जून के रूम में ऊपर से जाने की कोशिश करता है, मगर वहाँ बहुत सारे माउस ट्रैप लगे हुए थे जिनमें यूजिन फंसकर नीचे गिर गया था। वहीं ड्रैगन राइडर्स के सामने एक टोर्नेडो ड्रैगन आ जाता है जो फायर से उन पर हमला कर रहा था। तो सारे ड्रैगन्स उस पर अटैक करते हैं, मगर अटैक से उसे कुछ नहीं होता और वो ड्रैगन टॉम और उसके साथियों को बीच में लेकर एक टोर्नेडो बना देता है और उस टोर्नेडो में फायर से अटैक करके उसे फायर टोर्नेडो बना देता है। तो डीप प्लोहोन को लेकर टोर्नेडो से बाहर निकलकर टोर्नेडो ड्रैगन पर अटैक करते हैं, जिससे टोर्नेडो खत्म हो जाता है और फेदर्स और वूवे ड्रैगन पर अटैक करके उसे वहां से भगा देते हैं। और वहां एक केव में उन्हें थंडर मिलता है जो किसी लाइटिंग ड्रैगन से फाइट करके बहुत गुस्से में था। वहां टॉम को एक स्टोन मिलता है जो उसी लाइटिंग ड्रैगन का था जिससे थंडर ने फाइट की थी। वहीं उन्हें लाइटिंग के निशान मिलते हैं जो एक केव की तरफ इशारा कर रहे थे। उन्हें देखकर टॉम कहता है कि निशान तब आए होंगे जब थंडर की फैमिली दूसरे लाइटनिंग ड्रैगन के साथ लड़ रही होगी। तो थंडर उस केव में जाता है और सब उसके पीछे जाते हैं। वहीं यूजिन ऊपर से कूदकर जून के रूम में आ गया था। वहाँ उसे जून का लैपटॉप मिलता है, मगर वो लॉक था। यूजिन उसे अनलॉक करने की कोशिश करता है मगर नहीं कर पाता। वहाँ यूजिन को जून की नोटबुक मिलती है जिसमें जून ने ड्रैगन की ड्राइंग बना रखी थी, मगर यूजिन उस पर भरोसा नहीं करता और नोटबुक को फेंककर वहाँ से चला जाता है। वहीं टॉम और उसके साथी क्रिस्टल की भूल भुलैया में पहुँच जाते हैं। उस जगह के क्रिस्टल्स पूरी तरह ट्रांसपेरेंट थे। तभी उन्हें एक ड्रैगन की आवाज आती है। सब उसे ढूंढते हैं, मगर वो भूल भुलैया में एक ही जगह पर घूम रहे थे। लेकिन प्लोहोन को बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है और सब उसके पीछे जाते हैं। वहाँ उन्हें एक बहुत बड़ा लाइटनिंग ड्रैगन मिलता है जो सोया हुआ था। थंडर गुस्सा होकर उस
ड्रैगन पर अटैक करने जा रहा था तो टॉम उसे रोकता है। तभी वो ड्रैगन उठ जाता है तो सारे ड्रैगन राइडर्स उस ड्रैगन से फाइट करते हैं, मगर वो ड्रैगन बहुत पावरफुल था इसीलिए सब वहाँ से भागते हैं। वो ड्रैगन भी उनके पीछे आ रहा था मगर वो क्रिस्टल्स के बीच से नहीं निकल पाता। थंडर टॉम के साथ बहुत आगे आ गया था। वहीं एलेक्स अपने टेप में बाहर निकलने का रास्ता देख रही थी पर उसके हाथ से टेप गिरकर टूट गया था। तभी वहाँ क्रिस्टल्स टूटकर गिर जाते हैं जिससे जून और डी एलेक्स से अलग हो जाती है। वहाँ बड़ा लाइटनिंग ड्रैगन जून को देख लेता है मगर वो क्रिस्टल के दूसरी तरफ था इसीलिए कुछ नहीं कर पाता। वहीं वो ड्रैगन एलेक्स और डी के पास आता है तो एलेक्स और डी फेदर्स की पावर से इनविजिबल हो गए थे और प्लोहन की बॉडी क्रिस्टल की तरह थी तो ड्रैगन उन्हें नहीं देख पाता और वहाँ से चला जाता है। जून भी वहाँ जाती है और सब टॉम को ढूंढने के लिए जाते हैं। वही थंडर टॉम को छोड़कर बड़े ड्रैगन से फाइट करने के लिए जाने लगता है। तभी रास्ते में क्रिस्टल्स गिर जाते हैं तो टॉम क्रिस्टल्स को हटाकर थंडर के साथ आगे बढ़ता है। तभी थंडर को बड़े ड्रैगन की आवाज आती है और वो टॉम को वहीं छोड़कर ड्रैगन के पास भाग जाता है, लेकिन टॉम भी उसके पीछे जाता है तो थंडर क्रिस्टल्स गिराकर रास्ते को बंद कर देता है और ड्रैगन से फाइट करता है। वहाँ दूसरे ड्रैगन राइडर्स भी आ जाते हैं तो टॉम उनके साथ मिलकर थंडर की हेल्प करता है। वहाँ टॉम को पता चलता है कि क्रिस्टल्स लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर रहे थे, वे वहाँ स्मोक करते हैं और सब बड़े ड्रैगन से दूर चले जाते हैं। टॉम सबको बताता है कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए हमें उस ड्रैगन को खत्म करना होगा जिसके लिए हमें उसकी पावर को एब्जॉर्ब करना होगा। टॉम एक क्रिस्टल की शॉट बना लेता है। तभी बड़ा ड्रैगन वहाँ जाता है तो सारे ड्रैगन राइडर्स उससे फाइट करने के लिए जाते हैं। बड़ा ड्रैगन अटैक करके डी एलेक्स और जून को नीचे गिरा देता है और थंडर पर अटैक करता है। थंडर भी उस पर अटैक करता है पर उसका अटैक बहुत पावरफुल था तो टॉम अपनी क्रिस्टल की शॉट से उस ड्रैगन की पावर को एब्जॉर्ब करके थंडर को टच करता है जिससे थंडर एक बहुत पावरफुल अटैक करता है जिससे वो ड्रैगन नीचे गिर जाता है। थंडर और टॉम भी नीचे गिर जाते हैं। लाइट को एब्जॉर्ब करने की वजह से टॉम का हाथ जल गया था और उस अटैक से क्रिस्टल्स में एक होल हो गया था और दूसरी तरफ एक अलग वर्ल्ड था जिसमें वो बड़ा ड्रैगन चला जाता है। जब टॉम और उसके साथी वहाँ जाकर देखते हैं तो टॉम को वहाँ एक स्पेयर का टुकड़ा मिलता है जिस पर वाइकिंग के हेलमेट की तरह निशान था। उसे देखकर कहता है कि इस जगह पर हमसे पहले भी कोई आया था और हमें उसके बारे में पता लगाना होगा। और ये सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।